हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एआई के बारे में थोड़ी सी बात की थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने ओवरफ्लो में मैंने थोड़े बोड़े कोई भी टॉपिक्स के बारे में बात किया था, वो बात किया था। लेकिन इस समय मैं, आप मानोगे नहीं, मैंने अभी रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो एज आ मेरे फादर 2021 में 24 अप्रैल में एक्सपायर हुए थे कोविड सिचुएशन में। तो आज की डेट में, यानी कि आप मानोगे नहीं कि मैंने पीसीएम लिया 11th में आने के बाद में। तो जो चीज़ मुझको रियलाइज़ हो रही है आज की डेट में कि एक सबसे बड़े हर देखिए, पहली बात तो बहुत से लोग बोलेंगे आईआईटी चले जा, एनआईटी चले जा, या तुम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं, चले जा। भाई, हर इंसान का परसेप्शन और प्रेजेंट ऑफ माइंड अलग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझको भी एक ये लगता था कि मैं कहीं से भी स्किल्स को अडॉप्ट कर लूँगा, मैं चीज़ों को मैं समझ लूँगा। लेकिन अब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरा थिंकिंग ऑफ माइंड ही गलत था, या जो मैं सिचुएशन में हूँ वही गलत थी। क्यों मुझे लग रही है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझको लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ कि, क्योंकि ये कि मैंने सोचा कि भाई बीटेक कर लेंगे, एक अच्छा परसेप्शन की नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी देखा, तो मैंने उस पे अब एक बार मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसकी क्या है, क्या मैं यहाँ पे यूजर्स वगैरह नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या है। जैसे कि बेसिकली मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम ये सॉल्व आउट करने में दिक्कत हो रही है कि इतना ज़्यादा पैसा। भाई, बेसिकली मैंने बहुत से मेरे, क्योंकि सिस्टम, आज का इकोसिस्टम ऐसा है कि अगर आप 12th पास आउट होंगे एंड देन उसके बाद में आपके पास अधिकतर एडवर्टीजमेंट कंपनीज अपने इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ के लिए फ़ोन करें। तो मैंने बहुत जगह इन सब चीज़ों के बारे में बात भी किया, मैंने कुछ हायर लेवल्स पे भी बात की है। तो उसका सॉर्ट आउट सॉल्यूशन मुझे किसी ने नहीं दिया, ना कोई पॉलिटिक्स से मिला, ना किसी का सफिशिएंट वहाँ से किसी भी सफिशिएंट फाउंडेशन से मिला, ना ही कहीं पॉलिटिक्स से मिला। तो मुझको जो यहाँ पे फंडामेंटल रियलाइज़ हुआ कि भाई, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यहाँ पे ये आ रही है, जैसे कि मुझ जैसे बच्चों को पहली सबसे बड़ी स्टेबिलिटी की आती है, स्टेबिलिटी की। क्योंकि हर इंसान अपनी मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकता है। सेकंड ऑफ, ये मत बोलना कि भाई माँ का तो पल्लू है। ये सोचो कि अगर तुम घर में, तुम खुद सोचो कि जब तुम्हारे अगर माँ के अगर खाने पानी अटक जाए या फादर के पानी अटक जाए, और एक इकलौते बंदे तुम हो पानी देने के लिए, तो तुमको कैसा लगेगा। तुम समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद में मैंने बहुत जगह पता किया कि जो मेरे जान पहचान में थे कि जो बाहर से बीटेक किया कर रहे थे, मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज से नहीं बोलूँगा, इंडिया में कब है। तो कहते हैं कि फजील, जैसा कि बाहर दिखाते हैं कभी कभी, वैसा अंदर का यहाँ पे सिचुएशन नहीं होता है। हाइक सब बना देंगे सब, उस समय तुम एड से देख रहे होगे। और बेसिकली मेरे इतने हैं कि जेनविनली कि मैं पता कर लेता हूँ लोगों को कौन कहाँ पे है, क्या नहीं कर रहा है, तो निकल जाते कॉन्टैक्ट। तो मैंने अभी तक का, मैंने बहुत से जो कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया उसकी फ़ीस हाई थी। तो कहीं कहीं 23 से लेके 28 लाख रुपीज़ लग रहा है। वो कहते हैं बैंक का लोन ले लीजिए आप। तो मैंने बोला कि जब मेरे पास एक एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो मैं किस बिहाफ में मैं लूँ लोन। तो उन लोग कहते हैं, फिर वो डिनाई कर देते हैं। तो अच्छा, वो उनको भी अपना इंस्टीट्यूट चलाना है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि अच्छा, कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंटल कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, पर उनको तो अब, जैसे कि मैं देख सकता हूँ, अब यहाँ पे वही पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी कि 10 सालों में मैं उनकी कंडीशंस देख पा रहा हूँ। मैंने उस कॉलेजेस में, मैंने लोगों को देखता हूँ कि वो अच्छी जगह बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बच्चे वहाँ पे 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए भी दर से बेदखल भटक रहे हैं। अगर कोई भी चाहता है कि मैं उस पे एक अच्छा डिटेल व्यू बनाऊँ, तो मैं बना सकता हूँ। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया उस पर्टिकुलर कॉलेज से, और एक 2008, 9, 10, 11 के बैच से बच्चों ने कॉलेजेस किया, वो आज कहाँ पे हैं, और 18, 19 का बच्चा बीटेक किया, वो आज कहाँ पे। मैं आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम और पर्टिकुलर डिफरेंस में सब दिखा दूँगा आप लोगों को। अब मैं, सबसे बड़ी चीज़ फ़ीस आ रही है मेरे सामने। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या पीसीएम वालों की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती? क्या पैसा हम लोगों के लिए पेड़ पे उगता है? अच्छा, ये सोचिए, मैं 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए मैं लगा के मैं एक इंजीनियर बन जाता हूँ। उसके बाद में अगर जैसे कि आज एआई आया, कितने वेब डेवलपर्स की नौकरी चली गई, कितने बहुत सी नौकरियाँ खतरे में आ गई।
हर एक अब लोग सीखते हैं कि आप तुरंत एआई को इन्हांस कर लो। भाई चीज़ों को समझने में देखिए, हम लोग तो एआई को केवल जेमिनी के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो डेटा एनालिटिक्स होगा, वो किस बिहाफ़ पे, उसको भी तो रोलमेंट में ज़रूरी होगा, ठीक है? ओरेकल जैसे कि मैं जानता हूँ कि एक डेटाबेस कंपनी है, तो मैं मानता हूँ कि हर इंसान अपना प्रॉफिट देखना चाहती है, लेकिन फिर भी मेरे एक परसेप्शन से आप लोग सोचिए कि आज की डेट में इतना ज़्यादा युवा होने के बावजूद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, फिर भी हम लोगों को इतनी दिक्कत करनी पड़ रही है। और दिक्कत हमारे में नहीं है, दिक्कत हमारे ऐसे इकोसिस्टम में है। ऐसा इकोसिस्टम ऐसा है कि अब हम लोग उस चीज़ को इन्हेंस ही नहीं करना चाहते हैं, कोई भी चीज़। तो बेसिकली सिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है वो, उसमें दिक्कत है। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे पैसा आप लगा के जा सकते हो, लेकिन दिन उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है? आपको बड़ी सी एसी क्लासरूम मिल जाएगी, एक बहुत बड़ा वाइट बोर्ड मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा कैंपस मिल जाएगा, वो भी 3 से 5 साल के लिए। जब आप 5 साल बाद निकलोगे, डार्क रियलिटी तब सामने आएगी। अच्छा, मैंने देखा अपने ब्रदर को, 3 ईयर का उसने इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स किया ऑटो कैड से, एंड ही न्यू सब। वो अब धीरे धीरे वो सब कुछ जानने लगे हैं सिविल के भी बारे में, एंड वो अपने प्रोफेशन में भी हैं। तो कभी कभी तो ग्राफ ऊपर नीचे होता है, लेकिन हाँ ये समझते हैं कि चीज़ों को मैं कैसे बिल्ड आउट कर सकता हूँ। फिर उन्होंने आर्ट साइड से किया हुआ था वो, उन्होंने 10th 11th 12th मजे में से भी काटे। यहाँ मैं पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करी, लेकिन घूम के वहीं पे वही एक परिणाम निकल के आ रहा है। अब ऑफर्स भी, अब जब मैंने ये कुछ परसेप्शंस रखे तो कुछ बैंक्स ने मुझे रेफर किया कि आप बाहर चले जाओ, तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं इंडिया में रह के एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाहर छोड़ के जाऊँ, तो ये कैसा होगा? अच्छा, मैं तो चला जाऊँ तो मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जा भी नहीं पाएंगे। मैं देख सकता हूँ इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ कुछ ना कुछ तो इसमें पॉलिटिक्स भी है। मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अंदर में चल रही है, जो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने नहीं दे रहे, बड़े बड़े जो एकेडमिक्स खुलती है उनको बंद करवा दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे किसी को ट्रोल करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे के लिए एक जेन्युइन बात करने आया हूँ। हर पेरेंट्स और हर बच्चे के पास में 30 से 35 लाख रुपए नहीं होगा। हम ट्यूशन फीस के बिहाफ पे नहीं जाते हैं। इंसान कुछ न कुछ तो खाएगा, कुछ न कुछ तो पिएगा, ठीक है? और सपोज डैट वो क्या करेगा? आज की डेट में फैसिनेटिंग कोई पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारियां बर्डन आ जाए तो वो क्या करेगा? ये सोचो आप। मुझको सपोज दैट मुझको यहीं में मुझे मास्टर्स करना है, मुझे रियलिटी बताओ, मुझे फील्ड लेवल पे इंजीनियरिंग में मुझे काम करनी है, तो अब मैं कैसे काम करूँगा? मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कि मेरे पास कोई बड़ी डिग्री ही नहीं होगी बीते 5 साल में, एंड मैं समथिंग कुछ चीज़ों पे मैं काम भी कर रहा हूँ। तो बहुत सी मुझे प्रॉब्लम फेसेस करने को मिली। मैंने कहीं कई जगह पे मैंने अप्लाई किया, एंड मैंने बोला, अपनी बात को रखा, तो भी सामने से जो रिव्यू मिले वो भी है कि फीस ऑलवेज बिगर देन योर इशू। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ सभी लोगों से, एक लोग, दो लोग, जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, भाई एक बार दिल से सोचो कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आज हमारे इस देश ने इसको एक एक्सपेंस बना दिया है। खुद सोचो, एक्सपेंस बना दिया। क्या ये हर इंसान को अफोर्डेबल नहीं कर सकते हम लोग? बताओ यार, केवल बड़ी बड़ी मल्टीपल सिटीज़ में ही ज़िंदगी नहीं जी सकती, बड़े बड़े फ्लैट्स में भी ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन उसके पीछे भी आप सोचो कितना बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन होता है। आज मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं अपने देश को क्या दूंगा यार इन्फ्लुएंसर बन के? बताओ, क्या दे दूंगा उनको इन्फ्लुएंसर बन के? क्या मैं उस लेवल पे लोगों को, मैं क्या, मैं उनको केवल 2 दिन, मैं किसी नीचे लेवल पे मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उनको खाना खिला दूंगा, बस मैं ये कर सकता हूँ। वो भी एक अपनी जगह पे एक अच्छा काम है, लेकिन ये सोचो अगर कास्ट एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए, चाहे एजुकेशन लेवल हो, चाहे हायर स्टडीज हो, चाहे एक
रिसर्च बेस्ड स्टडीज हो, क्यों नहीं हो सकती हमारे इंडिया में ये? अदर्स इंस्टीट्यूट्स, अगर आप इंडिया को जाओगे तो वहाँ आपको पैसा देना है, वहीं के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पैसा नहीं देना। ऐसे बहुत से कंट्री हैं, बताइए। बस एक यही रिक्वेस्ट है कि सिस्टम में थोड़ा सा, अगर अपोजिशन का बंदा हो या पक्ष विपक्ष में किसी का भी बंदा हो सुन रहा हो, यार प्लीज एक बार हम जैसे बच्चों के लिए सोच लीजिए, बहुत दुआ मिलेगी, बहुत। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो चीज़ है एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे आज ही पता है, मेरा 6 तक का सिस्टम में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वहीं पे जब मैं 8th और 9th और 10th में आया, मुझे एसएसटी पढ़ने में बहुत मज़ा। और एक्चुअली मेरे स्कूल में आर्ट्स नहीं थी, और फिर उसके बाद में जब मैं पीसीएम में आया उतना इन्वॉल्व हो गया कि ध्यान ही नहीं भटका। तो मेरी वीडियो को अगर आप दिख रहे हो, मैं यहाँ पे व्यूज़ और लाइक के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बनाने आता हूँ कि एहसास दिलवाने। मैं जैसे बनाता हूँ वीडियो मैं वैसे डाल देता हूँ, मैंने शॉर्ट्स पे बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई कंटेंट क्रिएट करता हूँ बैठ के लिखता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, जो आता है बनाता हूँ लिखता हूँ, जो रियलिटी हो रही है यार। प्लीज़ यार, मैं आप किसी की पोल खोलने नहीं बैठा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया जाए एक न्यू स्ट्रक्चर वे में। प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन हु कैन डू दिस थिंग्स। मैं अपने लिए, आप बड़े बड़े लोग तो बच्चों को पढ़ा दोगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, अगर मेरे पेरेंट्स होते तो, अगर मेरे फादर होते तो वो मेरे लिए भी लोन वगैरह से कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करवा देते। लेकिन मैं अपनी फैमिली पे इतना बड़ा बर्डन तो नहीं डाल सकता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कर भी देंगे, फिर भी उसके बाद में अब लोन लेके आप फिर उसी ट्रैप में फंस जाओ। बताओ, 30 लाख की फीस, 30 लैक्स, नौकरी 10 से 7 लाख या 5 लाख, देन उसके बाद में आपका, जब आप जॉब पे आओगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल जाएगी। उसके बाद में विद एंड एरा आपकी 6 से 7th ईयर में आपकी फैमिली से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप स्टार्टअप बना के सक्सेस होता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये जो बाल की जो डेडलाइंस है आप इसको करो पीछे, टकले बनो, करते रहो 9 to 6 की 5 जॉब, यही सिस्टम बनता रहेगा। अमीर और अमीर बनेगा, गरीब उसी ट्रैप में फंस जाएगा। और गरीब में मैं किसको लेता हूँ, मैं गरीबों को भी लेता हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास और अपर जो मिडिल क्लास हो रहा है वो भी लेते हैं। क्योंकि अपर मिडिल क्लास, जब वो अपर मिडिल क्लास हो रहे होते हैं तो बहुत जल्दी वो गिर भी जाते हैं अधिकतर लोग। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी बात तो अगर हो सके तो समझ जाइए, बहुत दुआ मिलेगी आप लोगों को, दिल से दुआ मिलेगी। क्योंकि इंसान को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज हो सके इसे एक्सेसिबल बना दीजिए ईच एंड एवरी पर्सन। ये मेरा आज मई का चल रहा है, लग गया है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में मैं फॉर्म भर दूं। बताइए, डार्क रियलिटी है। किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोग? ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट? लेकिन जो हम लोग बैठेंगे उसके बारे में कोई भी फाइनलाइजेशन डिसीजन कोई नहीं लेता, नॉट एनी वन पर्सन। जब बारी आती है तो वोट मांगेंगे, तब सब वोट मांगने आएंगे, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। जब काम करने की बारी आएगी तो फ्री की स्कीम चला के बस आ जाओ। लेकिन कॉलेजेस बनाने के लिए किसी के वो नहीं है, सिस्टम बनाने के लिए हम कहाँ से कमा लेंगे?
अपने उन बच्चों को भेजिएगा अपने उन कॉलेजेस में। मैं तो नहीं देखता, मैं तो नहीं देखता किसी बड़े पॉलिटिशियन की बेटी अपने उन्हीं कॉलेजेस में एमबीबीएस कर रही हैं या बीटेक कर रहे हैं। मैं तो नहीं देखता। उस इंस्टीट्यूट का ओनर अपने बच्चे को क्या उसी कॉलेज में पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाता। मैं खुद जानता हूँ डायरेक्ट रियलिटी। उसको हमेशा अपने प्रोफेशन से वो अलग रखता है। वो जानता है ना डायरेक्ट रियलिटी की, क्योंकि वो उतना कमा लेता है बच्चे को वहां घुसने नहीं देता। पहली बात तो छोटी से एक चीज खरीदो उसमें 10 प्रकार का टैक्स दो, लेकिन मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता बाद में रिटर्न में। सोच लो कुछ बड़े बड़े, मैं देखता हूँ बड़े 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 देश में चलता है, बड़े बड़े वहां पे वो चलते हैं, कैंप चलते हैं। बच्चों को ये सिखा लो, बच्चों को सिखा लो। यहाँ पे क्या काम चलेगा? पेड करो पहले 2 लाख रुपए, तो हम कैंप तुम्हें सिखाएंगे। इतनी सीट में बच्चों को सिलेक्शन करवाना है। सब बच्चे जैसे मेहनत नहीं करते क्या? और वो जिंदगी नहीं है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। ये एंडिंग नहीं थी। हो सके कुछ बेहतरीन एजुकेशन को एक्सेस बना दीजिए कि इंसान का इतिहास उसकी इतिहास किताबों से लिखा जाता है। आज मुझको इतनी महंगी महंगी फीस देख के हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे? प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू डू समथिंग। वी आर वेरी नीटेबल पर्सन। कहते उतना भी मत करो, दो बस सिस्टम को सेट अच्छा बना दो आप। बच्चों को ना भटकना पड़े। हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, ये तो दुनिया में बहुत से लोग तो टैक्स पे करते हैं। बताइए, एजुकेशन जाना हो वो प्राइवेट जाओ आप, हॉस्पिटल जाना है वो प्राइवेट जाओ आप। तो यही तो बेसिक नीड होती है इंसान की। आई थिंक मुझे वीडियो को समाप्त करना चाहिए। अगर किसी को दिल से भी कोई चीज़ की बुरा लगता हो, मैं उसके दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एंड प्लीज़, किसी को बुरा लगता है तो मेरी वीडियो को एक बार दिल से सोचिए। जिसका बाप कोरोना में उसने अपने बाप को खो दिया, क्यों खोया? अगर मैं अभी उसका अगर इतिहास बताने बैठ जाऊं तो कोई सोच नहीं पाएगा मैंने अपने पिता को कैसे खोया या क्यों खोया। उसमें क्या सिचुएशन थी वो मैं ही जानता हूँ। मैंने किस प्रकार खोया, ये वो समय वहाँ की क्या हालत थी। अगर आज की जनता बैठ के 2021 के दिनों को भूल जा रही है तो बहुत गलत है। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि किस इस परिस्थिति थी, क्या उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्या वहाँ पे थे नियम थे, क्या सिस्टम था, तो एक बार तो दिल आपका भी मचलेगा। धन्यवाद।